morning everyone. Hope you all are doing great. So dear student, today we learn more about सोनू की सीख मिली। सोनू को चैप्टर नंबर 15 सोनू को सीख मिली। आज हम चैप्टर नंबर 15 सोनू की सीख मिली चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे शब्दार्थ दिए गए हैं उन सब के मीनिंग क्या होते हैं। जिस फॉर एग्जाम्पल हम केला को इंग्लिश में बोलते हैं बनाना, छिलका, राइड, इन पील, टोकरी, बास्केट, सीख, मोरल, इधर उधर, हियर एंड देयर, घुटानी, कसम, ओल्थ। सो डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। यहाँ पे आप सब पिक्चर ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ इस चैप्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पिक्चर्स दिए हैं। फर्स्ट पिक्चर में एक लड़का है जो एक बनाना खा रहा है, बनाना का छिलका सड़क पे फेंक रहा है। सेकंड पिक्चर में यहाँ पे सो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, आप सभी देख सकते हैं एक लड़का यहाँ पे बनाना का जो छिलका है वह पतंग लिए जा रहा था, तभी बनाना का जो छिलका है उस पे से वो फिसल के गिर रहा है। एंड थर्ड पिक्चर्स में दिया गया है एक लड़का जो छिलका बनाना का छिलका था केले का वो डस्टबिन में फेंक रहा है। चलिए फिर हम देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। स्टोरी के बारे में जानते हैं। पहले सोनू को केला बहुत पसंद था। एक सोनू नाम का लड़का रहता है। सोनू नाम का लड़का रहता है जिसे केला बहुत पसंद था। वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। सोनू जो सोनू था उसे केला बहुत पसंद था, लेकिन वो क्या करता था, केला खाने के बाद उसके जो छिलके थे वो कहीं पे भी फेंक देता, कभी इधर उधर फेंक देता था। यह हमेशा उसकी आदत थी केले को खाकर छिलका कहीं भी फेंक देने की। माँ सोनू से कहती बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। फिर आगे सोनू की माँ सोनू से कहती है बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। उसकी माँ हमेशा उसको सिखाती है कि जो केले का छिलका है हमेशा वो किस में डालना है, टोकरी में ही डालने के लिए कहती है। इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है, और जो इधर उधर केला का छिलका फेंकता है वो फेंकते हो जो वो बुरी बात है। इस तरह से कौन समझाता है सोनू को? सोनू की माँ सोनू को समझाती है। सोनू माँ की इस सीख पर कभी ध्यान नहीं देता है, लेकिन सोनू क्या करता है, उसकी माँ के इन सभी बातों को इग्नोर करता है। इग्नोर मतलब उन सभी बातों को ध्यान में नहीं लेता है। आप जैसे ये सब पिक्चर देख सकते हैं, ये सोनू नाम का लड़का है, वो जो केला खा के इधर उसका कचरा इधर फेंक देता है कहीं पे भी, उसे यह उसकी बुरी आदत। चलिए हम देखते हैं सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। एक दिन सोनू ने केला खाया और छिलका रास्ते पर फेंक दिया। एक दिन क्या किया, सोनू ने केला खाया लेकिन वह केले का छिलका कहाँ फेंक दिया था उसने? रास्ते पे, सड़क पे। तो उसी समय उसने ज़मीन पर गिरती हुई एक पतंग दिखी थी। तभी उसको सोनू को एक दिन उसने जो छिलका खा के केले का खा के रास्ते में फेंक दिया था, उसी दिन उसे ज़मीन पर सड़क पर उसे एक दिन ज़मीन पर गिरी हुई पतंग दिखती है। तो सोनू पतंग पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो सोनू क्या करता है, पतंग को देखकर वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हुए उसे पकड़ने के लिए जाता है। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल कर गिर पड़ा। फिर क्या, जब वो पतंग लेने के लिए जाता है तो सोनू का पैर केले के छिलके, जो उसने केला का छिलका खा के फेंका हुआ रहता है, तभी वह केले के छिलके पर सोनू का पैर पड़ जाता है और वह फिसल कर रास्ते पर गिर जाता है। उसके घुटनों में चोट लग जाती है। केले के छिलके के कारण वो फिसल जाता है और उसके घुटने जो नी है उसके नी में
घुटनों में चोट लग जाती है। आगे हम देखते हैं, आगे पिक्चर्स में दिए हैं, आप सब देख सकते हैं। इधर दिया है, उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर ना फेंकने की कसम खाई। जब सोनू केले के छिलके के कारण फिसल गया था, उसके बाद उसी वक्त सोनू ने क्या खाई थी, कसम खा ली थी कि आज के बाद वह कभी भी केले के छिलके खाकर इधर उधर नहीं फेंकेगा। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। तब से सोनू क्या करता है, जब से वो गिरा केले के छिलके की वजह से गिरा, उसके बाद से वो हमेशा केले के छिलके खाने के बाद इधर उधर फेंकने की बजाय कहाँ फेंकने लगा था, टोकरी में। टोकरी का मतलब होता है डस्टबिन में डालने लगा। आप सबको ये ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, आप सबको यह स्टोरी समझ में आई। इससे हमें यही आदत है कि अपनी आदतों को हमेशा सुधार लेनी चाहिए, वरना एक दिन हम पर ही भारी पड़ती है। हमें यह स्टोरी से यही सीख मिलती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है स्वाध्याय। स्वाध्याय में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सो डियर स्टूडेंट, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जो हमने स्टोरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसके सवालों का जवाब लिखना है, सवालों का आंसर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सोनू की क्या आदत थी। आज सभी को सोनू की आदत थी कि वह केले के छिलके को खाकर इधर उधर फेंक देता था। इसका आंसर आएगा केले का छिलका, केला खाकर छिलका का इधर उधर फेंक देता था, जो वह सोनू की बुरी आदत थी। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा, माँ सोनू से क्या कहती थी। सोनू की जो माँ है वो सोनू को हमेशा क्या कहती थी कि छिलका खाने के बाद वो केले के छिलकों को टोकरी में डाल दें। केला के छिलके को टोकरी में डालने के लिए कहती थी। हाँ, थर्ड क्वेश्चन, जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह छिलका किसने फेंका था। थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा, जिस छिलके के सोनू ने पैर फिसला था वो किसने केला खाया था, सोनू ने ही एक दिन पहले वो छिलका खा के फेंका था। इसका आंसर आएगा सोनू ने फेंका था। Okay, now fourth question, last question is fourth, सोनू ने क्या कसम खाई थी। सोनू ने कसम खाई थी कि आज के बाद वह कभी भी केले के छिलकों को इधर उधर नहीं फेंकेगा। केले के छिलके को इधर उधर फेंकने के बजाय टोकरी में फेंकेगा।
सो डियर स्टूडेंट, यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, आप सब पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। पहला है, यहाँ पे 3 खाली जगह भरने के लिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें हमें फिलअप करना है। यहाँ पे अब बाजू में आप सब देख सकते हैं ब्रैकेट दिया है, ये दो इसमें से जो राइट आंसर है उसे हमें यहाँ पे खाली स्पेस में फिलअप करना है। चलिए हम बढ़ते हैं। सोनू को खाली जगह बहुत पसंद था। सोनू को क्या पसंद था? केला। सेकंड क्वेश्चन, छिलके हमेशा खाली जगह में ही डालना चाहिए। छिलके को हमेशा कहाँ डालना चाहिए? टोकरी में। फोर्थ क्वेश्चन, सोनू ने जमीन पर गिरती हुई एक खाली जगह देखी। क्या सोनू ने जब जमीन पर उसने रास्ते पे क्या देखा था? पतंग। द आंसर इज पतंग। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छी आदत के सामने राइट का और बुरी आदत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे अगर जो आदतें अच्छी हो उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है, और जो बुरी आदत हो उसके सामने क्या करना है? क्रॉस का चिन्ह लगाना है। फर्स्ट है, सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसका आंसर सही आएगा कि रॉन्ग? इसका आएगा हमें सुबह हमेशा जल्दी उठना चाहिए, इसलिए इसका आएगा राइट। सेकंड क्वेश्चन, प्रतिदिन दांत साफ करना चाहिए। दांत साफ करना चाहिए। जो रोज़ मॉर्निंग में सुबह उठ के ब्रश करते हैं, इसलिए हमें प्रतिदिन अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए, तो इसका आंसर आएगा यस, राइट। रोज़ स्नान ना करना चाहिए। रोज़ स्नान का मतलब होता है रोज़ नहीं नहाना चाहिए। सही है कि गलत? इसका जवाब आएगा, आंसर आएगा रॉन्ग, हमें रोज़ नहाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिदिन कई बार चाय पीना चाहिए। प्रतिदिन कई बार चाय पीना चाहिए, हमें पूरे दिन में ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर आएगा रॉन्ग। फलों के छिलके इधर उधर फेंकना चाहिए। फलों के छिलके हमें इधर उधर फेंकने की जगह डस्टबिन में या टोकरी में डालना चाहिए, इसलिए इसका आंसर आएगा रॉन्ग। इधर उधर फेंकने की जगह कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। छिलके हमेशा टोकरी में ही डालना चाहिए। छिलके हमेशा टोकरी में डालना चाहिए, इसलिए इसका जवाब आंसर आएगा राइट। घर तथा आंगन को साफ सुथरा रखना चाहिए। अपने घर तथा आंगन को हमेशा क्या रखना चाहिए? साफ सुथरा, इसलिए इसका जवाब आएगा राइट, सही। दिन भर दूरदर्शन देखना चाहिए। हमें दिन भर टीवी नहीं देखना चाहिए। दिन भर टीवी देखने से, दूरदर्शन का मतलब होता है दिन भर टीवी देखने से हमारी आंखें खराब हो सकती है, इसलिए इसका आंसर रॉन्ग आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग, गलत का चिन्ह आएगा। सो डियर स्टूडेंट, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यह चैप्टर फिनिश होता है। आप सबको होमवर्क में ये स्वाध्याय कंप्लीट करके लेके आना है। स्वाध्याय यहाँ पे हमारा वीडियो पूरा होता है।